कदम उठाया और मैंने तय किया कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। शादी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि शादी करने के बाद जो हमारा समय है उस समय का बंटवारा हो जाता है। तो मेरी समय का कोई बंटवारा ना हो सके, समय का कोई और मालिक ना बन सके, समय का मैं पूरा मालिक बनूं, इसलिए मैंने शादी नहीं करने का फैसला किया। दूसरा फैसला मैंने किया कि मैं अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं रखूंगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि संपत्ति के कारण मिशन में कोई विवाद न पैदा हो सके, शिक्षा मिशन के अंदर कोई व्यवधान न पैदा हो सके। इस वजह से मैंने फैसला किया कि मैं अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं रखूंगा। वैसे तो रीवा ही डॉक्टर आनंद जी की शैक्षिक एवं सामाजिक कार्यस्थली रही, परंतु जीवन का उद्देश्य पूर्ण कार्य मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की वर्तमान तहसील महू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मस्थली से ही प्रारंभ हुआ। एक तरफ माता पिता के सपने चकनाचूर हो गए, तो दूसरी तरफ एक सूटकेस एवं एक जोड़ी कपड़ों के साथ हृदय में सभी अरमानों को समेटे एक ऐसे विराट मिशन को लेकर चल पड़े जिसे पूरा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनकी पीड़ा का एहसास तब होता है जब उनसे इस बाबत पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि आपके माता पिता ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं कि इस समय आपकी उन्हें सख्त जरूरत है। तब वे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि इस देश के प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का पूरा अधिकार मिले, परंतु भारत सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार तो लागू कर दिया कि इस देश के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलेगी, मुफ्त में किताबें मिलेंगी, स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म मिलेगी, स्कूलों में भोजन के अधिकार के तहत खाने के लिए भोजन मिलेगा और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मिलने लगा। परंतु अफसोस कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। इस संबंध में जब डॉक्टर आनंद जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देखिए, सरकारी स्कूलों का मकसद तो बच्चों को पढ़ाने का है नहीं। सरकारी स्कूलों का मकसद ये बना हुआ है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चे, इनको हमें पढ़ाना नहीं है। यदि इनको मैंने पढ़ा लिखा दिया, अपने पैरों पर खड़े हो गए ये लोग, तो कल के दिन हक अधिकार की बात करेंगे। इसीलिए उनको कक्षा 1 से 8 तक फैलने करना है। इसके कारण जो है माता पिता बड़े खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। तो ना तो कक्षा 1 से 8 तक की कोई पढ़ाई हो रही है और ना कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा हो रही है, क्योंकि जब परीक्षा नहीं तो पढ़ाई किस बात की, और जब पढ़ाई नहीं तो बच्चे जो है पढ़ कैसे पाएंगे। तो जहाँ पढ़ाई नहीं है, परीक्षा नहीं है, वहाँ परिणाम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए परिणाम पहले डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपको फेल नहीं कर सकता कोई। ये बच्चे भी जान गए हैं और ये माता पिता भी जान गए हैं, हमारे बच्चों को कोई फेल नहीं कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि इससे नुकसान तो उनका ही हो रहा है। इस देश में अशिक्षा बढ़ेगी, और शिक्षा बढ़ेगी तो उपद्रव बढ़ेगा, और उपद्रव बढ़ेगा तो देश संकट में जाएगा। डॉक्टर आनंद जी का मानना है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वितरण नीति के द्वारा वितरित किया जा रहा मध्याह्न भोजन देश के लिए कलंक है। इससे देश में शिक्षा वृत्ति नहीं बल्कि भिक्षा वृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। इससे देश मजबूत होने की बजाय कमजोर हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार का सारा जोर मिड डे मील खिलाने पर है, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा से महरूम, अशिक्षित होकर कमजोर होते जा रहे हैं। बच्चे मजबूत ना बनकर मजबूर किए जा रहे हैं, जिससे वे आगे चलकर मजदूर बन सकें। डॉक्टर आनंद जी का कहना है कि मध्याह्न भोजन यदि आगे 10 साल तक और चलता रहा तो यह देश भिखारियों का देश बन जाएगा तथा मजबूर एवं मजदूर लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी। गरीबों के दर्द को पहचानने वाले डॉक्टर आनंद जी ने संपूर्ण भारत में एक तरफ गरीब बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का संकल्प लिया है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार की दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जंग कुछ इस तरह छेड़ी कि दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आपने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, महू मध्य प्रदेश से कोल्हापुर महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश से वाया नागपुर भोपाल, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में
लगभग 16,500 किलोमीटर साइकिल रैलियां चलाईं। साइकिल रैली